ठीक है बच्चे। तो आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ठीक है कि क्लाउड कंप्यूटिंग को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं कि जो कॉस्ट है, देखो पहले भी हम डिस्कस किया था कि जो क्लाउड है बच्चे उसको वन एंड ओनली इस काम के लिए यूज किया गया है कि जो कॉस्ट है, जिस सर्विस को हम यूज कर रहे हैं या जिस हार्डवेयर को रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें कम से कम कॉस्ट देनी पड़े। ठीक है, और ना हमें जो भी रिसोर्सेज चाहिए उनको हम फिजिकली पहले परचेज के करें, फिर उनको हम सेटअप करें और फिर कहीं जाके उनको यूज करें। ये सब चीज को कम करने के लिए हमने जो क्लाउड की ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको यूज करना शुरू किया, या उनको एक नया जो नजरिया है, एक नया जो तरीका है कंप्यूटिंग का या सिस्टम को यूज करने का, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में क्या है बच्चे, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल रेफर टू द कॉस्ट एडवांटेजेस। ठीक है, इन्होंने भी लिखा हुआ है कि जो कॉस्ट है उसमें हमें एडवांटेजेस हो। क्यों? अगर क्लाउड वाले चाहते तो बच्चे ये भी कर सकते थे कि जब आप लोगों ने कोई भी क्लाउड को सब्सक्राइब कर लिया, अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है, उसमें जो इनिशियल टाइम के ऊपर तुमने जितनी स्पेसिफिकेशन सेट की या रिसोर्सेज सेट किए, तो उनके भी तुमसे चार्जेस ले सकते थे वो। अगर आपने स्टार्टिंग इनिशियल में बच्चे 40 GB हार्ड डिस्क स्पेस परचेज की या सिलेक्ट की, जब सिस्टम क्रिएट किया, तो क्या वो 40 GB के आपसे कंटिन्यू पैसे नहीं ले सकते थे? क्या उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं थी? ले सकते। जी सर, पर बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। हाँ, तो उन बट क्लाउड ने इस तरह नहीं किया बच्चे, है ना। उन्होंने बोला कि आप 40 GB में से अगर 10 GB स्पेस यूज कर रहे हो तो हम आपको सिर्फ जो 10 GB यूज कर रहे हो सिर्फ उसी के चार्जेस लेंगे, बाकी 30 GB फ्री पड़ी है, कोई बात नहीं। ठीक, हम बैक एंड के ऊपर वो 30 GB किसी और यूजर को प्रोवाइड करवा देंगे, और जब आपको जरूरत होगी उस टाइम आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है बच्चे। तो स्केल रेफर टू द कॉस्ट एडवांटेजेस दैट एन आईटी ऑर्गेनाइजेशन obtain ड्यू टू एक्सपेंशन। सिंपल वही बात होगी। अब हमने एक छोटे लेवल के ऊपर 40 GB की बात की, बट जब यही बच्चे जो स्टोरेज की, हम सिर्फ एक स्टोरेज की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अगर वो हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो, कोई आईटी सेक्टर में हो, किसी कंपनी में हो, तो सपोज करो वही 40 GB उनके पास कितनी हो जाएगी, 4,000 या 400, 4 लाख GB हो जाएगी। तो उसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी उस टाइम। हम्म। बट क्लाउड वालों ने फिर वही सर्विस दी कि आप जितनी सर्विस हमारी यूज करोगे, जितने रिसोर्सेज यूज करोगे, हम उतने ही रिसोर्सेज के आपको पैसे हैं वो चार्ज करेंगे। इस तरह से क्या हो गया बच्चे, आईटी में एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया, एक चेंज हो गया कॉस्ट को लेके। ठीक है बच्चे, इस पॉइंट में बच्चे यस सर। कोई डाउट? बाकी बच्चे किसी को कोई डाउट हो बच्चे डिस्कस कर सकते हो। एक नहीं कमेंट ही सर, नहीं कोई आया है। सर। डाउट नहीं सर। ठीक है बच्चे, बाकी भी रिप्लाई कर दिया करो, फिर मुझे थोड़ा पता चलता रहता है कि हाँ सब सुन रहे हैं। हम्म। नेक्स्ट है बच्चे, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल प्रोमिसेस टू ड्रामेटिकली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटिंग ओवर टाइम एंड। देखो, सिंपल बात है कि जितना बच्चे कोई क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करेगा, है ना, उसकी सर्विसेज को यूज करता रहेगा, जा क्लाउड कंप्यूटिंग जितनी ज्यादा और अपडेट्स होती रहेंगी, अपग्रेड होती रहेगी क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखो बहुत कम लोग हैं क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी चार्जेस, जैसे मैं बताया कि 1 घंटे का सपोज करो, अभी क्लाउड वाले 1 रुपया ले रहे हैं। तो अगर सारी दुनिया, या मतलब मेजोरिटी ऑफ जो पर्सन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करना शुरू कर दें, तो क्या वो क्लाउड कंप्यूटिंग वाले इसमें न्यू अपडेट्स नहीं लेके आएंगे? नई अपडेट्स भी नहीं, होंगी, नई नहीं। अपडेट्स होंगी ना बच्चे क्लाउड कंप्यूटिंग में। नए नए एल्गोरिदम्स बनेंगे, एपीआईज बनेंगी, उसको यूज करने का सपोज करो अभी जो प्रोवाइडर हैं उन्होंने कोई डिफिकल्ट वे बनाया हुआ है,
तो दूसरा बंदा क्या करेगा, कोई इजी वे देखेगा कि इस काम को मैं और कैसे बढ़िया तरीके से या कम टाइम में कम कॉस्ट में कर सकता हूँ। तो आने वाले टाइम में जो कॉस्ट है वो हो सकता है और भी रिड्यूस हो जाए। अगर 1 रुपया दे रहे हो तो हो सकता है कि आप 50 पैसा में काम हो जाए आपका। ठीक है बच्चे। इस तरह से जितना ज्यादा एक्सप्लोर होगा उतना ज्यादा हमें और इसके फीचर्स का पता चलेगा, और जो कॉस्ट है वो भी और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से जो पूरी आईटी है उसमें जो उनकी पहले इकोनॉमिक्स है, मतलब उनका जो पैसा लग रहा था वो कितना ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है बच्चे। यस सर। बाकी कोई डाउट बच्चे कुछ? ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बताई थी कि हाँ दीपक हाँ। ने अपनी कंपनी खोलनी है ना बच्चे, इसी इसी के ऊपर आ जाएगी वो एग्जांपल भी, कि दीपक ने अपनी कंपनी खोलनी है और दीपक के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है। तो और उसमें इस रिसोर्स को अपनी क्लास के 10 जो और प्रोग्रामर हैं और बच्चे हैं जो अलग अलग फील्ड में परफेक्ट हैं, कोई प्रोग्रामिंग में, कोई मैनेजमेंट में है, कोई मतलब एचआर में है ना, या कोई रिसोर्सेज को सेल और परचेज करने में बढ़िया है, तो सबको इकट्ठा करेगा और एक कंपनी ओपन कर लेगा। बट जब को पैसे नहीं है तो वो दीपक को मुश्किल हो जाएगी कि यार अब मैं इनको, मैं सिस्टम तो खरीद के देनी है, लैपटॉप्स तो कम से कम खरीद के देनी है, तो ही ये प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ही इनको जो नए नए पर्सन हैं या जो एम्प्लॉयज हैं या बोलो कि जो लोग हैं जिनको सर्विस देनी है उनका कोई डेटा आएगा। तो या तो फिर दीपक को 10 सिस्टम परचेज करने पड़ेंगे, और फिर जो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना है उसके लिए मिनिमम i5 प्रोसेसर चाहिए। तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दीपक क्या करेगा कि पैसा भी नहीं है। बट दीपक ने क्या किया, 5th सेमेस्टर में क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ा हुआ था सब्जेक्ट, उसको पता था यार ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसमें ऐसे ऐसे करके अकाउंट बन जाता है, अकाउंट बना के उसमें मुझे सर्विसेज भी यूज करनी आती हैं। तो क्या करेगा ये, स्मार्ट वे से क्लाउड के ऊपर जो सर्विसेज हैं वहां से परचेज कर लेगा, और जो एक सिस्टम था उसी को फर्दर वो मल्टीपल स्क्रीन लगा के उसी को शेयर कर लेगा सब जितने भी इसके एम्प्लॉयज होंगे या जितने भी इसके क्लासमेट्स होंगे उनके साथ। तो एक ही सिस्टम के ऊपर इसका काम हो जाएगा, इसको पैसे भी नहीं लगाने पड़े। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट चलें बच्चे, इसके नेक्स्ट किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट चलें बच्चे। सर। दीपक कुमार के आया है रिप्लाई पे। नेक्स्ट चलिए सर। इसके बाद आगे बच्चे, मैनेजमेंट टूलिंग एंड ऑटोमेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट्स बच्चे ये। मैनेजमेंट, मैनेज किस तरह करना है, टूल्स क्या क्या हैं, टूलिंग एंड ऑटोमेशन, कि काम भी अपने आप होता रहे। अगर क्लाउड वालों ने एक क्लाउड को चलाने के लिए जहाँ पे 1,000 एम्प्लॉयज रखा, तो 1,000 एम्प्लॉयज का पैसा कहाँ से देंगे वो उनको, जब लोग यूज ही नहीं कर रहे। तो उससे बढ़िया क्या है, ऑटोमेट कर दो सिस्टम को, ये सिस्टम अपने आप जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग स्केल इन स्केल आउट जैसे उनको चाहिए अप डाउन उस तरह होता रहे। यस सर, स्क्रिप्ट लगा दो बस। बस ठीक है, कितने परसेंट की जरूरत कम हो जाएगी जब ऑटोमेट हो गया। 10 पे 1, 50 पे 1 ऐसे होता है फिर तो। बिल्कुल बच्चे, काम कितना कम हो गया। यस तो सर, बस स्क्रिप्ट रन कराओ या चेक करो, ट्रबल शूट करो, काम खत्म। बस ठीक है ना, सिस्टम को क्या है, उसको तो कमांड्स दे दी कि जब तुम्हारे पास ये वाली कमांड आएगी या ये वाली रिक्वेस्ट आएगी तो तूने ये आउटपुट देनी है। बस वही इफ एल्स स्टेटमेंट वाला काम हो गया। अगर ये है इफ, तो ये का आउटपुट दे दे, अदरवाइज ये वाली दे दे। वही काम क्या सिस्टम का ऑटोमेटिक, ये आ रही है तो ये वाली बंदे को स्क्रीन शो कर दे, या ये वाले रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा दे, अगर ये वाली इनपुट आ रही है तो ये वाले करवा दे। ठीक। तो उसी तरह से बच्चे जो मैनेजमेंट गवर्नेंस आ गया ना इसमें,
इसमें जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो किस तरह से यूज हो रही है या किस तरह से हेल्पफुल है। जो कोई भी गवर्नमेंट है बच्चे, कोई क्लाउड को हम यूज करना है या उसको सर्विस स्टार्ट करनी है ना। तो मतलब रस्तोगी ने सोचा यार क्यों ना हम अपना क्लाउड ही बना लें, क्यों हम लोगों का क्लाउड यूज कर रहे हैं, है ना। इसने बोला भी था रस्तोगी ने कि सर क्लाउड कैसे बनाते हैं, वो भी सिखाएंगे बच्चे, है ना, अपना क्लाउड कैसे सेटअप करना है। तो अगर रस्तोगी ने सोचा कि मैं अपना क्लाउड सेट कर लूं, तो इसको जो गवर्नमेंट है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं क्लाउड के लिए सेटअप करने के लिए। तो उन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उनको रस्तोगी प्रॉपर फॉलो करता है तो ये अपना क्लाउड सेटअप कर सकता है। उसमें क्या है बच्चे, जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग पॉलिसीज रिलेटेड टू यूजिंग सर्विसेज। बिल्कुल। अगर तुम अपना डेटा स्टोर कर रहे हो, किसी बच्चे ने बताया था कि सर उनका शायद रचित ने बताया था उस दिन की सर इनका एग्रीमेंट होता है ना, कि बंदा कोई पढ़ेगा नहीं। जब व्हाट्सएप की हम बात कर रहे थे कि एनक्रिप्टेड होती है, व्हाट्सएप वाले भी नहीं कुछ करेंगे। तो उसी तरह से बच्चे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, अगर तुम क्लाउड बना रहे हो, उसकी पॉलिसी में लिखा गया है कि जो यूजर तुम्हारा क्लाउड यूज करेगा, उसमें जो भी बंदा कुछ स्टोर करे, कोई डेटा ऐड करे चाहे रिमूव करे, तो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें उसका जो डेटा है वो ओपन नहीं करके देखना, ये कंडीशन है। ठीक है। तो गवर्नमेंट के साथ उसका क्या होगा, कोई एग्रीमेंट होगा। ठीक। गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग पॉलिसी। कोई पॉलिसी उन्होंने अप्लाई कर दी क्लाउड के ऊपर, वो भी जरूरी है। अगर नहीं होगी तो कोई बंदा उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। और क्या है, गवर्नेंस नॉर्मली कंटेन द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन शुड एक्ट। ठीक है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सिस्टम है, ठीक है बच्चे, यहाँ पे या कोई आईटी सेक्टर है जहाँ पे क्लाउड को यूज कर रहे हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे या उनकी जो यूजेस होगी वो बहुत डिफरेंट होगी एक नॉर्मल यूजर से और एक आईटी सेक्टर वाले से। या एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन का बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा हो जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, और एक जो नॉर्मल पर्सन है उसने तो सिर्फ अपना डेटा स्टोर करने के लिए ही क्लाउड यूज करना है। या कोई अपना रिसर्च कर रहा है, उसकी एग्जीक्यूशंस करनी है उसके ऊपर। ठीक। तो उसके जो रूल्स होंगे कोई ऑर्गेनाइजेशन के, कोई आईटी सेक्टर के, वो अलग होंगे, और जो नॉर्मल पर्सन है उसके अलग होंगे। तो उस तरह के जो प्रोसीजर हैं उसके, वो भी उसके ऊपर प्रोसेस होने चाहिए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होने चाहिए। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है बच्चे कि गवर्नमेंट क्लाउड गवर्नेंस इज द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द यूजर ऑफ क्लाउड सर्विस एंड द क्लाउड प्रोवाइडर। ये तो मतलब सारी जितना भी है उसका कंक्लूड ही ये हुआ है कि जितना भी कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जो क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है और जो यूजर है, उन दोनों के विचकार में एक इंटरफेस होना चाहिए, उन दोनों के विचकार में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम यूज कर रहे हैं, हो सकता है हम कोई सर्टिफिकेट ना लें क्लाउड की सर्विस को यूज करने का, बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई सेक्टर होगा, तो वो हो सकता है क्लाउड वालों को बोले कि आप हमें एग्रीमेंट करके दो कि 1 साल तक हम आपका क्लाउड यूज करेंगे। उसमें अगर हमारा कोई डेटा लॉस होता है, कोई डेटा लीक होता है, किसी तरह की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए जो भी खर्च होगा या जो भी कॉस्ट पड़ेगी वो क्लाउड सर्विस वाला प्रोवाइड करेगा, मतलब वो देगा। ठीक है बच्चे। तो उसकी कुछ जो कंस्ट्रेंट्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, या कुछ जो लॉज हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे भी मैनेज किए जाते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से। जहां तक बच्चे किसी को कोई डाउट, कोई बात ना क्लियर हुई हो। आर्यन शर्मा, सिद्धांत शर्मा, बलजीत, बस 50 में से 5-6 रिप्लाई। केवल, अभिषेक,
यीशु चंद्र रचित, वैभव, ऋतिक, देवांश। हम्म, हम्म, रजत, शिशित। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। फिर देखो, कुछ रिस्क भी होते हैं, है ना। गवर्नेंस रिस्क लिस्ट। अब हर किसी के दिमाग में एक ही बात आती है कि सर हम क्लाउड ही क्यों यूज करें। ठीक है। तो जगत की अपनी कंपनी है, तो जगत ने सोचा कि यार मैं अपना डेटा है, मेरा कोई टाई अप हुआ है यूएसए की कंपनी के साथ है कि मैं उनका एक मॉड्यूल बना के देना है किसी प्रॉब्लम के ऊपर। तो मैं उस मॉड्यूल को अपने सिस्टम के ऊपर रन करके देखूंगा, अपने सिस्टम के ऊपर उसको चेक करूंगा। ठीक है, मैं क्लाउड के ऊपर क्यों करूं, क्या पता क्लाउड वाले देख लें कि जो जगत है इसका यूएसए की इस वाली कंपनी के साथ टाई अप हुआ हुआ है, और हम इसका डेटा चोरी कर लेते हैं, या इसका जो टाई अप है उसको कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। तो सम ऑफ द जो रिस्क हैं बच्चे वो इसमें बताए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं कि हर किसी के दिमाग में आएंगे। ठीक है। तो कुछ जो रिस्क हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये देखो, जो सिक्योरिटी के लिए अभी मैं बता रहा था, सिक्योरिटी रिस्क है ना, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। कि डेटा की क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है, कि हाँ भाई हमें यकीन दिलाओ कि हमारा डेटा चोरी नहीं होगा। ठीक है। जगत भी बोलेगा कि मैं अपना काम करना है, क्लाउड, AWS, amazon वालों मुझे लिख के दो कि मेरा डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी के साथ शेयर नहीं होगा, डेटा इंटीग्रिटी रहेगा। सर सेफ को फॉर्म भी नहीं है। क्या अभिषेक बच्चे? सर सर मैं तो कह हम्म। रहा हूँ सेफ तो सर अपने खुद के सिस्टम पर भी नहीं है बिल्कुल डेटा बिल्कुल। तो। अगर बिल्कुल अभिषेक। इंटरनेट कनेक्शन है अपने पास तो सेफ तो अपने सिस्टम पर भी नहीं है। 100% राइट बच्चे। बट अभिषेक, सेफ नहीं है बच्चे। तुम कोशिश तो कर सकते हो सेफ रखने की, या कोशिश भी नहीं कर सकते? यस सर कर सकते हैं। कोशिश तो कर सकते हो ना बच्चे। कैसे कर सकते हो यस सर। कोशिश? कैसे कर सकते हो? सर डेटा ऑफ करके कि भाई इंटरनेट डेट कनेक्ट ऑफ कर तो सकते मिनिमम हो। चांसेस तो उसी में ही है। बिल्कुल बच्चे। ठीक है, कि मिनिमम डेटा है जो इंटरनेट है उसको ऑन करो, मिनिमम सिस्टम के ऊपर इंटरनेट यूज करो, अपने सिस्टम में कोई परचेज्ड जो एंटीवायरस है वो इंस्टॉल कर सकते हो, सो दैट कोई बाहर से कोई अटैक हो, कोई वायरस हो, वो ना आ जाए सिस्टम में। है ना, एंटीवायरस सिक्योरिटी जो होती है, बिल्कुल प्रांशु बच्चे। ठीक है। और क्या कर सकते हो, फायरवॉल को ऑन कर सकते हो, सो दैट जो भी मेरे सिस्टम में इन आउट हो रहा है वो फिल्टर होके आए। ठीक है। जो फाइल्स होती हैं अपनी, उनको कोई पासवर्ड लगा के या उनको जिप करके किसी ना किसी तरह से वो उस तरह से रख सकते हो। ठीक। अपडेट रखना सॉफ्टवेयर को, बिल्कुल बच्चे। ये आज के टाइम में बहुत चल रहा है कि जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसमें बहुत बग्स होते हैं। तो कोई भी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसको टाइम टू टाइम अपडेट जरूर कर लिया करो। अगर आप लोगों को याद हो, पीछे से अभी थोड़ा टाइम पहले बच्चे, गूगल क्रोम में एक बहुत बड़ा बग आ गया था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो मतलब न्यूज तक आ गया था कि सब जो यूजर्स हैं वो गूगल क्रोम को अपडेट कर लें। फाइव आइज इज वॉचिंग एवरीथिंग। ओके। ये क्या है बच्चे, फाइव आइज मुझे नहीं पता, फाइव आइज इज वॉचिंग एवरीथिंग मतलब कोई डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक कि उनको नाम दे दिया फाइव आइज का। आई थिंक वेब या तो टाइप कर रहा है, इंटेलिजेंस है। बस बिल्कुल वही साजिद, बस सेम ही हो गया जैसे वो था ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वही हो गया, यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल। जैसे वो पोखरान में वो एक मूवी आई थी ना अपनी, याद होगा, परमाणु के ऊपर, परमाणु ही था शायद मूवी का नाम। यस सर, परमाणु। हाँ सर। परमाणु, परमाणु। हाँ। हाँ, तो उसमें भी बिल्कुल यही दिखाया गया था कि इंडिया के ऊपर जब वो टेस्ट कर रहे थे, तो वो ऊपर से सैटेलाइट से देखते रहते थे, है ना,
कि यूएस वाले की इंडिया वाले तो नहीं कुछ कर रहे, इंडिया वाले ने अगर अपना बना लिया तो हमें कौन पूछेगा, हम तो पीछे रह जाएंगे, जो पावर अपने पास है उनके पास चली जाएगी। तो वो देखो कितने स्मार्ट वे से इंडिया वालों ने उस टाइम उनके सैटेलाइट के अंदर भी नहीं आए, और जो अपना टेस्टिंग थी वो टेस्टिंग भी कर ली थी। ठीक है। उसी तरह से जो कुछ भी है बच्चे सिस्टम है उसमें रिस्क है, वो है एक ये देखो बिलिंग रिस्क, बिलिंग का भी रिस्क है। ठीक है। ऑडिट एंड कंप्लाइंस रिस्क, डेटा यूरिडिक्शन, कि अगर ये आप कभी कुछ परचेज करते हो बच्चे है ना कहीं से, तो जो बिल होता है ना उसके बिल्कुल लास्ट में लिखा होता है कि इस जो बिल है या इस जो शॉप है इसका जो क्लेम होगा वो लोकल जहाँ की वो शॉप होती है जिस शहर की, मॉल की, तो वो होता है कि लोकल वहाँ की यूरिडिक्शन होगी, कि अगर आप केस लगाओगे तो जहां भी वो शॉप है वहीं की अदालत में लगा सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज है वो हरिद्वार से परचेज की और नैनीताल की अगर जो कोर्ट है वहां जाके उसका केस लगाओ, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है। उसी तरह अगर क्लाउड के ऊपर कोई बाय चांस तुम्हारा डेटा चोरी हो गया और तुम्हें पता चल गया कि यार मेरा तो डेटा चोरी हो गया, तो तुम उसके लिए यूरिडिक्शन क्या कर सकते हो, किस कोर्ट में क्या करोगे, किसको बोलोगे। ठीक है। यूजर को तो चाहिए ना कि मैं हर जगह से प्रोटेक्ट रहूं, मैं तुम्हारी सर्विस यूज कर रहा हूं तो। कॉन्ट्रैक्ट रिस्क, अगर कोई किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी कंपनी के साथ बच्चे। इंफॉर्मेशन रिस्क, प्रोटेक्टिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, है ना, किसी बंदे की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इंटरऑपरेबिलिटी रिस्क, मल्टीपल सर्विसेज मस्ट इंटरऑपरेट, कोई बंदा एक से ज्यादा सर्विसेज यूज कर रहा है तो। परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी रिस्क बच्चे, हाँ मैं क्लाउड यूज कर लूँ और जब तो मैं रात को यूज कर रहा हूँ उस टाइम तो तुम सर्विस बढ़िया दे रहे हो, और डे टाइम में जब मेरे सारे एम्प्लॉयज कंपनी में होते हैं उस टाइम तुम्हारा सर्वर नहीं चल रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, बार बार जो सिस्टम है वो ऑन ऑफ हो रहा है। तो उस तरह के जो सारे रिस्क हैं उनके ऊपर भी डिस्कस किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से चेक किया जाता है। ठीक है। और जो यूजर है उस वो भी जब उस सर्विस को यूज करेगा तो वो उससे मतलब जो भी प्रोवाइडर है उनसे कोई सर्टिफिकेट ले सकता है, कोई एग्रीमेंट कर सकता है उनके साथ। ठीक है बच्चे। इस पॉइंट्स में किसी में कोई डिस्कस और करना चाहता हो या कोई और बात ना समझाई हो बच्चे। नो सर। आर्यन शर्मा का रिप्लाई है आज तो। सर पिछली क्लास में सर मैं था ही नहीं, बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा था। हाँ आर्यन बच्चे पर मैं देखो देखता रहता हूँ कौन बच्चा बोलता है कौन नहीं बोलता। ठीक है। यस मैं सर। चाहता हूँ कि सबको समझाना चाहिए क्योंकि क्लास सबकी है। क्योंकि देखो जो पढ़ने वाले हैं वो तो वैसे ही पास हो जाएंगे, मार्क्स बढ़िया ले जाएंगे, बट जो बेचारे मेरे जैसे हैं जिनको कुछ आता नहीं है वो क्या करेंगे, अगर वो फेल हो गए तो मुश्किल हो जाएगी ना। अरे मेरे सर क्यों मजाक करते हैं। मेरे लिए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने वाले तो पता ही है हो ही जाएंगे पास, जो दूसरे हैं बेचारे उनका ध्यान रखना है मुझे तो। दीपक सर हंस रहा है कि सर क्या सर बोल रहे क्यों मजाक कर रहे हैं नहीं सर, दुआ तो यही है कि लॉकडाउन रहे जो वापस पास कर दे। हैं? नहीं नहीं, क्यों लॉकडाउन हो, घर में इतना टाइम बैठोगे। चलो बच्चे नेक्स्ट, इसके बाद आ गया अपना मैनेजमेंट डेस्कटॉप्स इन द क्लाउड। ठीक है। जब बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपको एक डेस्कटॉप लिखा होगा, कनेक्ट टू डेस्कटॉप, है ना, या डेस्कटॉप फाइल ऐसे कुछ होगा, तो मतलब पता चल जाएगा कि ये डेस्कटॉप वर्ड क्यों यूज किया है या ये कहाँ से आया है। ये देखो मुझे ये बताओ बच्चे, जो उम, कोई भी वर्चुअलाइज या मतलब जिसमें स्क्रीन शेयर होती है, जो सॉफ्टवेयर हैं है ना, डेस्कटॉप शेयर होता है, वो कौन कौन से बताएं आप लोगों को, या किस किस ने यूज किए हुए हैं वो। तो मतलब बच्चे जैसे टीम व्यूअर है ना,
सॉफ्टवेयर एनी डेस्क क्या है? एनीडेस्क से था सर। क्या है इन बच्चे? हाँ सर वही हाँ सर एनीडेस्क टाइप में। ठीक है, टीम व्यूअर ज्यादा नहीं यूज किया सर हुआ है। जूम पे भी हो जाता है। क्या अभिषेक बच्चे? सर जूम पे भी अगर आप स्क्रीन शेयरिंग के साथ परमिशन दे दे तो बि- डेस्कटॉप पूरा सॉफ्टवेयर शेयर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल बच्चे, डेस्कटॉप भी माउस भी पूरे, मतलब उसमें ऑप्शन आती है कि जो जो तुम्हें क्या बोलेंगे उसको, असेस करना चाहते हो दूसरे सिस्टम का, तो उसकी परमिशंस तुम मतलब एक्सेप्ट करके दूसरे बंदे को अपना जो कंट्रोल है वो दे सकते हो। एनी डेस्क RDP। RDP क्या है ये साजिद? RDP मैं नहीं कभी यूज किया बच्चे। है ही RDP या मतलब ये शॉर्टकट लिखा हुआ है? रिमोट डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म, ओके ओके ओके। ये मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर बच्चे तुम शेयर कर रहे हो ना, या जिन्होंने भी नाम लिखा है, कोई एस्टिमेट इनका साइज बता सकता है कि क्या साइज होगा इनका, वैसी आइडिया सा? क्योंकि हार्डली मुझे लग रहा है 15 बच्चों ने बोला है कि हमने ये सॉफ्टवेयर यूज किए हुए हैं, तो बाकी बच्चे 50 में सिर्फ 15, ऑलमोस्ट 5 MB, 25 MB। DP28 यूज किया है RDP। सर अगर हम उसका कोर हटा दें तो मतलब सिर्फ ग्राफिकल यूजर फेस हटा दें, सिर्फ उसका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 MB का रहता है 4 से 5 कनेक्शन सिर्फ। MB। यस सर, ठीक। क्योंकि मैंने आरडीपी का उसका कोर ट्राई ये वर्जन यूज़ किया था, क्लाइंट ये क्या बोलते हैं कंसोल वर्जन, ओके ओके ओके, कोई बात आरडीपी का, नहीं। बीएनसी का और सेमिना का। ओके ठीक है साजिद, एक और बताऊंगा बच्चे, तुम्हें 4 और 5 MB भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी मतलब मैं तो साइज बड़ा ही मानता हूँ आज के टाइम में तो। 4 और 5 MB भी क्यों, हम क्या पता किसी के पास मोबाइल इंटरनेट हो, मोबाइल भी ऊपर से जियो का ना हो, बेचारे के पास BSNL का हो, जिसके ऊपर स्पीड ही 20-30 KB की आती है, तो वो क्या करेगा? बाकी बच्चे सर ऐसा नहीं है सर, BSNL की अच्छी स्पीड आती है सर। चलो BSNL तो ऐसे ही बोल दिया बच्चे, मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे पास तो बड़ा बस एक क्लास ही लगती है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं आती। सर जियो का, सर आज जियो पे गुस्सा आ रहा है, राउटर लगा हुआ है स्टिल 50 KB से आज ऊपर नहीं जा रहा है, जबकि उसका कल ही रिचार्ज किया था, पता नहीं क्या चल रहा है जियो में। चलो अभी फोन से लॉगिन है सर, कोई तभी बात तो मैं नहीं, 3 बार लॉग किया। हो जाता है कभी कभी, सबके साथ होते हैं बच्चे जी, मतलब टेक्निकल एयरटेल ले प्रॉब्लम। लो, एयरटेल करवा लो। तो बल्कि फोन में कोई बात नहीं, वो बाद में सुजेस्ट करते रहे ना जो नेटवर्क लगाना होगा। जैसे बच्चे कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, तो एक सॉफ्टवेयर है, जैसे मैं बता रहा था कि 4 या 5 MB भी क्यों यूज करना है ना, सिर्फ एक स्क्रीन ही तो शेयर करनी है, स्क्रीन शेयर के लिए एक ये वाला सॉफ्टवेयर है बच्चे। मैं नाम एंटर क्यों नहीं हो रहा, हो गया। पुट्टी कुछ और है बच्चे, AMMWY डेस्कटॉप। ठीक है बच्चे, ये जो सॉफ्टवेयर है ये आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है 200 से 300 KB का है ओनली, 200 से 300 KB। ठीक। तो इसमें क्या है, इतने जो बड़े साइज के सॉफ्टवेयर हैं या आप यूज कर रहे हो, तो उनके अगर नहीं यूज करना तो हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। एक तो इसका साइज बहुत, सर पुट्टी तो सर बहुत यूज किया क्या बच्चे? है, पुट्टी तो सर बहुत यूज किया है। अच्छा ठीक है। पुट्टी वैसे आजकल तो ना जब कोई सिस्टम को असेस करना हो तो हाँ सर उसी के लिए। मैं जो फर्स्ट टाइम जब पुट्टी यूज किया था, मैं आईफोन को असेस किया था इसके इंटरनल लेवल के ऊपर। मैं सर लिनक्स को से किया है काफी बार। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ चलता है बच्चे, पुट्टी भी नो डाउट काफी बढ़िया है ये भी। मतलब देखो जरूरत तो के सर ऊपर एक बात अपने आप बताता है कि पुट्टी दोबारा से रीस्टार्ट करो, अपने आप कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, ओके। एरर आ जाता है ऐसे। इसमें तो पोर्ट नंबर वगैरह वो भी सारा डालना पड़ता है ना बच्चे? आप डालना हम्म। पड़ता है, यूजर नेम बिल्कुल। और वो डालना पड़ता है। हाँ 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 हाँ।
कुछ तो बंदे ऐसे होंगे होते हैं कि इसका इंटरफेस देख के डर जाते हैं, पता नहीं क्या है ये पुट्टी में, क्या क्या उसमें पड़ेगा। सर उसमें सर @ करके डालना पड़ता है आईडी के साथ हाँ, डेस्कटॉप क्योंकि में। मतलब सिंपल सा, जो बंदे ने कभी जिसने यूज नहीं किया उसको तो मुश्किल लगेगा, बट जिसको पता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर उसका फीचर क्या क्या है, किस चीज का साजी बच्चे, एमई का? ये तो बच्चे बेसिक मतलब स्क्रीन शेयरिंग हो गया, ठीक है, उसके लिए ही है। मतलब सारे फीचर कम करके बेसिकली क्या है, यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो मैं देखा है कि जो ज्यादा यूजेस है वो क्या है, कि बंदा या तो देखना चाहता है कि उसके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, जब हम किसी का सिस्टम ठीक कर रहे हैं या डायग्नोज करने की प्रॉब्लम डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो मतलब ये सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग का ही मैं फीचर यूज किया, हो सकता है एक दो फीचर और भी हो, फाइल ट्रांसफर वगैरह भी हो थोड़ा बहुत, बट डेस्कटॉप में यूज किया हुआ है। और ये काफी छोटा साइज है, मतलब ये डिपेंड करता है, अगर दूसरे वाले यूजर के पास स्लो नेट होता है तो मैं उसको ये रिकमेंड करता हूँ कि यार ये कर ले। अगर कोई बढ़िया स्पीड पे बैठा है तो टीम व्यूअर है, और जितने भी अपने पास सॉफ्टवेयर हैं, मतलब एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भी ऐसा ना हो कि हम उसको बोल दें भाई पहले 50 MB का ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर, ठीक है, या टीम व्यू डाउनलोड कर, फिर कहीं जाके हम यूज करें। तो उससे बढ़िया है कि ये छोटा सा एक बार रन करो एप्लीकेशन, फटाफट काम करो, फ्री हो जाओ। अल्टरनेट बताया, मतलब ये तो वैसी बच्चे नॉलेज के लिए। तो अपने क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है बच्चे, कि मैनेजमेंट डेस्कटॉप्स इन द क्लाउड। जैसे क्या है, वर्चुअलाइज्ड डेस्कटॉप, डेस्कटॉप इन द क्लाउड। कि जब बच्चे हम कोई क्लाउड के ऊपर मशीन बना लिया, इंस्टांस क्रिएट कर लिया, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, वर्चुअली असेस करेंगे। वो कंप्यूटर क्या होगा, वर्चुअली जो अपनी स्क्रीन होगी कंप्यूटर की, उसके ऊपर वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये वर्चुअलाइज डेस्कटॉप वर्ड यूज किया है इन्होंने, डेस्कटॉप इन द क्लाउड। द एप्लीकेशंस, जितनी एप्लीकेशंस होंगी, डेटा होगा, ग्राफिक्स होगा, आर सेपरेट फ्रॉम द फिजिकल डेस्कटॉप एंड स्टोर्ड इन द डेटा सेंटर। ठीक है, इसका क्या मतलब बच्चे, कि देखो हम जो सिस्टम क्रिएट किया, जब हम क्लाउड के ऊपर अपना एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे, एक डेस्कटॉप क्रिएट करेंगे, तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ उसकी स्क्रीन शो होगी, नथिंग एल्स। और हम कुछ नहीं देख सकते उसमें, ये जो आगे सिस्टम है वो मतलब लुक वाइज कैसा है, उसका हार्डवेयर किस तरह से है, हमें वो दिखाई नहीं देगा। हमें सिर्फ उसका डेस्कटॉप शो होगा। और उसी डेस्कटॉप में जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया है, कोई ubuntu किया है, विंडोज की है, वो उसका डेस्कटॉप सामने होगा अपने। और उसमें से जो हम कोई डेटा स्टोर करेंगे उसमें, तो जो स्टोरेज हो रही है या कोई डाउनलोड कर रहे हो, तो वहां वो कहाँ हो रहा है, वो जो क्लाउड के ऊपर हमने सिस्टम बनाया है उसके ऊपर होगा। जो तुम्हारा सिस्टम है उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि जो अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट होगा इसका, उसमें हम यही करेंगे कि जो हमने सिस्टम बनाया है क्लाउड के ऊपर, उस सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर को हम कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, कोई डेटा है उसको कैसे स्टोर करना है। तो तुम देखना उसमें मतलब कितनी जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा होगा तुम्हारे अपने सिस्टम में और क्लाउड वाले में। वो यूज करके तो तुम अपना सिस्टम भूल जाओगे। बस ये मतलब बहुत ज्यादा यूज हो रही है अप्रोच। ठीक है, सेकंड पॉइंट तो बच्चे कुछ है ही नहीं बताने वाला बेसिकली इसमें। जो मेन है बच्चे, कि जो डेस्कटॉप है वो दूसरे सिस्टम का हम यूज कर रहे हैं, जितना डेटा ऐड करना है, रिमूव करना है, जो भी एक्शन परफॉर्म करने हैं, वो जो दूसरा क्लाउड की तरफ सिस्टम होगा उसमें ही अप्लाई होंगे, तुम्हारे फिजिकल सिस्टम में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलें बच्चे नेक्स्ट। यस सर। और बस तीन, बाकी को बच्चे समझ नहीं आया। ठीक है, ओके।
ठीक है बच्चे, ठीक है। बस अभी भी वही 15 के बच्चों का रिप्लाई आता है, बाकी मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है। अभी वो सिर्फ लॉगिन होते हैं या मतलब, अब तो मैं इसलिए मैसेज का बोला कि यार नहीं बोल सकते माइक के ऊपर, मैसेज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे पता चलता रहे कौन कौन है, कौन सिर्फ लॉगिन है, कौन डला। राजीव, इसकी आज ही मतलब मैसेज देखा मैं तो, क्लास में होता है इतना भी पता है। आकाश गुप्ता, ठीक है बच्चे। साई कृष्णा, इसका कल भी था बच्चे का। दर्श तिवारी, विकास कुमार। हाँ सर, ऐसा ही करना चाहिए। इस चीज के लिए अजय तिवारी बच्चे ऐसा करना चाहिए। अजय तिवारी बच्चे, आवाज आ रही है अजय तिवारी? मैसेज सबसे करवाना चाहिए। ठीक है बच्चे, मैसेज की बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ बच्चे सब माइक के ऊपर आए, जो उनके डाउट्स हैं वो क्लियर करें, ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करें। जो उनको नहीं पता या कोई डाउट है बच्चे, मैसेज तो मतलब एक अल्टरनेट है कि ठीक है भाई तुम नहीं बोलना चाहते, तुम्हारी मर्जी, बट एटलीस्ट मैसेज तो कर दो। सर मुझे नेशनल हाईवे पे आके पढ़ना पड़ता है क्योंकि मेरे विलेज में इंटरनेट नहीं चलता, तो मैं। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं चंद्रा मोहन बच्चे, ये भी बहुत देखो ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हो तुम, है ना, लेक्चर के लिए। ये बहुत बड़ी बात है बच्चे। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड चंद्रा मोहन। तो चलो बच्चे थोड़ा और करते हैं, वैसे लेक्चर का टाइम हो गया। मैनेजमेंट, मैनेजिंग डिवाइसेस इन द क्लाउड, है ना। तो जो मैनेजमेंट है वो, जो डिवाइसेस हैं बच्चे उनको कैसे मैनेज करती है ना। अब हमने बोल दिया कि क्लाउड ये कर रहा है, क्लाउड ये कर रहा है, ये प्रोवाइड करवा रहा है, ये सर्विस दे रहा है, इतनी बड़ी स्टोरेज है, क्लाउड कभी स्लो नहीं होता, कभी स्टॉप नहीं होता, कभी एरर नहीं आता। तो क्या इतना बड़ा सिस्टम को मैनेज करना इजी है? ठीक है, कि जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से मैनेज करेगी इतने बड़े सिस्टम को। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं बच्चे वो डिस्कस किए गए हैं। मैनेजिंग एसेट्स, ठीक है, कि जो एसेट्स हैं उनको मैनेज करना। इसके बाद करते हैं बच्चे मैसेज, जो भी भेज रहे हैं भेजते रहो, उसके बाद देखेंगे क्या मैसेज है। तो मैनेजिंग एसेट्स, की जो एसेट्स हैं बच्चे उनको मैनेज करना। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने जैसे लिखा हुआ है कि एस्टेब्लिश अ डिटेल्ड हार्डवेयर एसेट रजिस्टर, कि देखो कोई भी बंदा है, उसका कोई डिटेल्ड हार्डवेयर होगा। अगर किसी बंदे ने क्लाउड परचेज किया तो उसको कितनी स्टोरेज दी, कितनी हार्ड डिस्क दी, और किस हार्ड डिस्क में से इसको स्पेस दी, दूसरे बंदे ने कौन सी हार्ड डिस्क ली, उसका कितना उसने जो स्टोरेज है वो यूज की, उस चीज का एक पूरे का पूरा डिटेल होगा ना। हर बंदे की जरूरत अलग है, हर बंदे की जो सिलेक्शन है वो अलग होगी। कोई किस तरह, कोई कम स्टोरेज यूज कर रहा है, कोई ज्यादा यूज कर रहा है। तो उस चीज को भी एस्टेब्लिश करना पड़ता है, उस चीज का भी एक रिकॉर्ड रखना, मेंटेन करना। क्या? अ रिकॉर्ड आइटमाइजिंग ऑल हार्डवेयर एसेट। देखो कि क्लाउड में क्या किया फिर इन्होंने, कि जितना भी बंदे ने जो रिसोर्स यूज कर रहा है उनका एक रिकॉर्ड है, उसको आइटमाइजिंग किया। जैसे कहीं कुछ हम परचेज करने जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो वो बार कोड लगाते हैं सिस्टम के ऊपर, बार कोड रीडर है वो, उसकी लाइट साथ के साथ ही जो मशीन है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेती है कि ये वाली जो बार कोड है इस वाले प्रोडक्ट को दी गई है ना। कि ये ब्रेड का पैकेट है और इसकी जो कॉस्ट है वो इतने रुपीज है, ऑटोमेटिक उठा लेता है। तो वो क्या किया हुआ है, उसका भी क्या है, एक रिकॉर्ड बनाया गया है आइटम्स का, कि जो जो आइटम्स वहां पे अवेलेबल है ना बच्चे। उसी तरह इन्होंने भी क्या किया, जितना भी हार्डवेयर यूज किया गया है उसको मैनेज करने के लिए आइटम्स बना ली, कि हार्ड डिस्क में से ये यूज कर रहा है,
प्रोसेसर में ये यूज कर रहा है, रैम में ये यूज कर रहा है, ग्राफिक कार्ड में ये यूज कर रहा है, इसी तरह उसकी अलग अलग रिकॉर्ड बना लिया। फिर जो सॉफ्टवेयर थे उनका भी एक रिकॉर्ड बना लिया कि बंदे ने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में से कौन कौन सा जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज कर रहा है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस है। फिर ऐसा नहीं है, पहले भी जैसे डिस्कस हुआ था बच्चे कि क्लाउड कोई भी सॉफ्टवेयर को, ठीक है, जो पेड नहीं है या फ्री वाला है उसको यूज नहीं कर सकता। उनको जितने भी लाइसेंस हैं उनके परचेज किए हुए हैं उनका भी एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, सो दैट कि अगर तो कोई, सिक्योरिटी। बिल्कुल बच्चे, सिक्योरिटी रीजंस कल को कोई कंप्लेंट कर दे कि ये क्लाउड वाले तो फेक, जो फ्री वाले हैं सॉफ्टवेयर वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो बताओ। और ऊपर से सिर्फ एक छोटी सी एक्सटेंशन होती है बच्चे, वो रन करनी होती है सिस्टम के अंदर। उसने ऑटोमेटिक ये निकाल के दे देना है कि तुम्हारे सिस्टम के ऊपर तो चाहे तुम 50 100 लाख बार विंडो कर लो, उसके ऊपर सारा कुछ फॉर्मेट कर दो, उसके बाद भी वो निकाल के दे देगा कि इस सिस्टम के ऊपर कौन कौन सा सॉफ्टवेयर तुमने फ्री वाला यूज किया, कौन सा पेड किया और कितना टाइम यूज किया। ठीक है, तो देखो क्लाउड वालों के कितने रुपए लग जाएंगे अगर ऐसा कभी कुछ हो भी गया। इसलिए उसको भी उन्होंने रिकॉर्ड करना होता है, ट्रैक करना होता है सारे सॉफ्टवेयर को। मैनेज डिवाइसेस कॉस्ट, फिर जितनी जो डिवाइसेस यूज हो रही हैं उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार ला के बंदे ने हार्ड डिस्क लगा दी सिस्टम के ऊपर, उसके बाद जो यूजेज है तो वो तो बढ़ रही है, बट हार्ड डिस्क की जो क्वांटिटी है या हार्ड डिस्क का जो साइज है, स्टोरेज है, वो नहीं बढ़ रही। तो एक ना एक दिन जाके सिस्टम बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। हम लोगों ने बोलना यार ये तो स्टोरेज तो दे नहीं रहा, जब हम रिक्वेस्ट डाल रहे हैं इतना इतना टाइम बाद हमारी जो अपग्रेड होनी है रिक्वेस्ट स्टोरेज की वो कंप्लीट नहीं हो रही। ठीक है, तो सब चीज को इनको मैनेज करना पड़ता है जितने भी एसेट्स हैं बच्चे, फिर वो किसी भी टाइप के हों, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो, हार्डवेयर के रिलेटेड हो, लाइसेंसिंग के रिलेटेड हो, या कोई डिवाइसेस की कॉस्ट के रिलेटेड हो। फिर मॉनिटरिंग सर्विसेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे कि जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं उनको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोई यूजर है वो बार बार किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ किसी बंदे को पता ही नहीं है, अब सब सो रहे हैं, कोई उनको देख ही नहीं रहा, मॉनिटरिंग नहीं कर रहा सर्विस को। कि हाँ जो हमारी क्लाउड की सर्विस है वो प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही। तो मॉनिटरिंग सर्विसेज हैं, उसमें कोई एप्लीकेशन है उसको देखना कि क्या कोई एप्लीकेशन में एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि जब MS वर्ड को एकदम 1000 लोग हैं वो यूज करना शुरू कर दिया तो पता चला कि 1000 के बाद जब 1001 यूजर आया उसको वो एरर दिखा रही है। ठीक है, बार बार की क्रैश होगी जी, ऐप चल नहीं सकती, 1000 के लिए काम कर रही है, उस चीज को मॉनिटर करना। क्लैरिफाई सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, ऑटोमेटेड रिमोट मैनेजमेंट, क्लाइंट रिकवरी, कोई क्लाइंट है जैसे, ठीक है बच्चे, उसकी रिकवरी, बाय चांस उसका डेटा कहीं से लॉस हो गया तो उस बंदे को रिकवरी भी देनी है, तो रिकवरी देनी कहाँ से है, कहाँ पे उसकी स्टोरेज हो रही है। कोई चीज फेल होगी, फेल एनालिसिस, कि पता चला कि यार पहले जो ये वाला जो सर्वर था इसकी आउटपुट इतनी थी या इतने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता था, बट आजकल इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो कम एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है, तो देखना कि क्या इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो आ गई, कोई इसका जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट था उसमें तो नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, गर्म तो नहीं होना शुरू हो गया। ठीक, जो सर्विसेज हैं जितनी भी उनको भी मॉनिटर करना बच्चे। यस। क्या हो गया बलजीत, किस बात पे हंसी आ गई थी कि सो रहे हैं उसके ऊपर? हाँ सर। नहीं ठीक है बच्चे, कोई भी सिस्टम है देखो उसमें अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। इवन क्लास देख लो, अगर क्लास में तुम लॉगिन करके चले गए तो कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। अब अगर मैं इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ कि हाँ सब बच्चे यार समझ रहे हैं, उनको कुछ समझाना है, बट आगे से जब कोई रिप्लाई नहीं देगा, सो रहे होंगे, तो मैं भी यार बोलूंगा ठीक है यार टाइम पास है, कोई कुछ पढ़ के तो इंटरेस्टेड है नहीं, तो मैं भी उसी तरह से करूंगा। धीरे धीरे करके क्या होगा, आप लोगों की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, मार्क्स नहीं आएंगे, और मेरा क्या लॉस होगा कि जो मैं आज पहले पढ़ता हूँ या उस चीज को अंडरस्टैंड करता हूँ फिर आप लोगों को समझाता हूँ, फिर मैं भी धीरे धीरे क्या हो जाऊंगा, डाउनग्रेड हो जाऊंगा। यस सर।
ठीक है, लॉस किसका हो रहा है, दोनों साइड हो रहा है ना। यस सर, फैक्ट है तो। बिल्कुल बच्चे, सेम ही क्लाउड में, अगर क्लाउड वाले अपनी सर्विस प्रॉपर नहीं देंगे, कुछ उनको मीटर नहीं करेंगे, जो यूजर को प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो बंदा बोलेगा यार छोड़ो, क्या रखा है इस क्लाउड में, कहीं और चलते हैं। धीरे धीरे करके उसका पूरा का पूरा जो क्लाउड है वो खत्म हो जाएगा। यस सर। ठीक, तो इसका जो पॉइंट 2 है बच्चे, 1 आउट ऑफ 2 है ना जी, वो कल कर लेंगे हम कंप्लीट इसको, क्योंकि ओके फिर सर। बहुत सर पूरा पूरा टाइम ले लेते हो लेक्चर के लिए।